हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं आपको बताने के लिए कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी प्रकार के भिन्नों के विषय में, है ना। तो आइए हम फ्रैक्शन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सर्किल बनाया है प्यारे बच्चों, और इस सर्कल को हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया दो इक्वल पार्ट में, है ना। एक पार्ट ये हो गया अपर और एक ये हो गया डाउन वाला, नीचे वाला पार्ट, है ना। तो हम आपसे बात कर रहे हैं जैसे कि पार्ट ऑफ अ होल की। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिखा। ये जो होता है ऊपर का नंबर ये कहलाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, है ना प्यारे बच्चों। ये ऊपर का जो नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे का नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल को, है ना। और डिनोमिनेटर जो होता है ये हमें इक्वल पार्ट के विषय में बताता है, इक्वल पार्ट के विषय में बताता है। जैसे 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि कोई एक पार्ट था जो अपने आप में पूर्ण था, और दो ये जो है हम ये डिनोमिनेटर ये बता रहा है कि इससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 4 गेंदें बनाई हुई हैं, है ना प्यारे बच्चों। 4 गेंदें यहाँ पर हमने बनाई हुई है, किससे? ब्लू से। और यहाँ पर एक गेंद हम बना रहे हैं ब्लैक से। अगर आपको इसको जैसे रिप्रेजेंट करना हो, ब्लू वाली गेंद को अगर रिप्रेजेंट करना हो फ्रैक्शन में, तो आप बताइए कि 4 गेंदें हैं ब्लू वाली और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 5। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4/5 से। अगर ब्लैक वाली बॉल को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बॉल ब्लैक की कितनी है? 1 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है? 5 है। तो आप इसे 1/5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन वाकई में होता क्या है, हम इसे कैसे फ्रैक्शन में या भिन्न में लिखते हैं। तो आइए हम अब फ्रैक्शन के टाइप की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले टाइप की फ्रैक्शन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले टाइप की बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। पहली चीज होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न, हिंदी में इसे बोलते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन प्यारे बच्चों वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। डिनोमिनेटर से छोटा होने का मतलब क्या? जैसे 1/2, 3/4, और यहाँ पे हम लिख दें 5/7, 9/11, 13/15। ये सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या हैं प्यारे बच्चों? ये सब हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम बात करते हैं दूसरे टाइप की फ्रैक्शन की, जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, ये फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होती है। इसमें देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर इज, सॉरी ये साइन मैंने लेस देन का ग्रेटर देन का लगा दिया था। अब यहां पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में?
वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर हम कर देंगे 2/1, यहाँ 3/4 था तो 4/3 कर दो, 7/5 कर दो, 11/9 कर दो, है ना, 15/13 कर दो, है ना, और 5/3 कर दो। ऐसे तमाम नंबर्स, ऐसे तमाम फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में दिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है, और यहाँ पर जो अंश था वो क्या था, हर से छोटा था, है ना प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन प्यारे बच्चों क्या होगा, ये हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो एक होल नंबर होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले तो एक होल नंबर होता है ना, और दूसरी चीज क्या होती है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा 3/3 सही 2/3, और हमने यहाँ पे लिखा 5 सही 1/4। ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसे सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो आइए देखिए, हम बात कर रहे थे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना भी आपको सिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया है 5 सही 1/4, 5:1/4। देखिए, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बदलना है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है ना प्यारे बच्चों, उसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है होल नंबर है, और ये जो है डिनोमिनेटर है, और ये जो है क्या है, ये न्यूमरेटर है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, होल नंबर से, और प्लस कर देंगे किसको, न्यूमरेटर को, और पूरे का बटा कर देंगे किसका, डिनोमिनेटर का। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको इसमें ऐड कर लेंगे, और बटे में क्या कर देंगे, 4। तो देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 4 है, और होल नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो हम इसे यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, और देखिए हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1 है, और पूरे का बटा कर देंगे प्यारे बच्चों, और हमारा डिनोमिनेटर फिर से अगेन क्या है, 4 है। अब देखिए 4 पंचे 20, और 20 में हम 1 जोड़ेंगे और बटे का 4 कर देंगे। अब बताइए, ये 20 और 1 जोड़ करके 21 हो जाएगा, और बटे 4 हो जाएगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कहती है कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से बड़ा है क्या, न्यूमरेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसका न्यूमरेटर हमेशा और हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए, हमने आपको ये बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्योंकि अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप सभी को पता है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका
न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देखिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करा देंगे किससे, 2 से। तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो देखिए जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो हमारा प्यारे बच्चों रिमाइंडर बचता है, वो क्या होता है, वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो हमारा ये कोसेंट होता है ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, और जिससे जो हमारा डिवीजर होता है वो यहाँ डिनोमिनेटर के रूप में हो जाता है ना। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। हम एक सवाल के माध्यम से आपको और अच्छे से बता देते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा 9/2, और 9/2 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको 9 को डिवाइड करा देना है 2 से, और 2 चौके 8, सॉरी 2 चौके 8, और इसको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 1 आ जाएगा। हमने कहा कि जो रिमाइंडर होगा प्यारे बच्चों वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो जितनी बार जो कोसेंट होता है, जितनी बार हमने जितनी टाइम में डिवाइड किया है वो हमारा होल नंबर बन जाता है, और जो हमारा इसमें डिवीजर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर का काम करता है ना प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आइए और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तो जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता ही होता है, पर कभी भी आपको इस तरह से नंबर मिल जाए, फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे 5/5, जिसका अंश भी सेम हो और हर भी सेम हो, वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। तो आइए इसको इरेज कर दें और आपसे मिलते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बताया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताया। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया है 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि जो इसके बराबर मान में हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हिंदी ही होती है समतुल्य भिन्न। जैसे देखिए हम किसी भी फ्रैक्शन का कई सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 2/3 है, हम इसके 2-3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे 2/3 हमने यहाँ लिखा। अब जो नंबर से हम अंश में गुणा कराएंगे उसी से हम हर में भी कराएंगे। जैसे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 से करा दिए, तो 2 दूना 4 हो गया, और ये 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे 2/3 लिए और इसका मल्टीप्लाई करा दिए हम 5 से, और ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में दोनों, तो ये 2 पंचे 10 हो गया, और ये 3 पंजे 15 हो गया प्यारे बच्चों। और देखिए 2/3 था, हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया 6 से, तो 2 छंग 12 और 3 छंग 18। ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। सब आ गए, ये भी 2/3 आ गया, और ये भी 2/3 आ गया, और ये भी 2/3 आ गया। तो ये सारे जो नंबर थे 4/6, 10/15, 12/18, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसी भी फ्रैक्शन का ढेर सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आसानी से समझ में आया होगा। अब आइए हम बात करते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की। उससे पहले हम आपको बता दें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन
को पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होती हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे 48/100 लिखा। अब अगर हम इसे काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा 2 से, और ये 50 बार में कटेगा। फिर से ये अगेन कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, और ये 25 बार में कटेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 12/25 है। अब ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनको दोबारा से फिर काटा पीटा नहीं जा सकता। जैसे हमने यहाँ पर लिया 40/16, अगर हम इसे काटें तो 20 बार में कटेगा 2 से, इसे काटें तो 8 बार में कटेगा, फिर ये 10 बार में कटेगा, फिर ये 4 बार में कटेगा, फिर ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो आएगा 5/2। तो प्यारे बच्चों, यही होती है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। कि आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं। देखिए, इधर हो गई लाइक फ्रैक्शंस और मैं इधर लिख दे रहा हूं अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता होगा। देखिए, लाइक का मतलब समान, अनलाइक का मतलब असमान भिन्न। समान भिन्न और असमान भिन्न। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होती हैं जिनका डिनोमिनेटर समान होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पर 7/5, यहाँ पर 11/5। ध्यान से देखिए कि जितनी भी फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो लाइक फ्रैक्शंस प्यारे बच्चों वही होती हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। वो कुछ इस तरह से होती हैं। है ना प्यारे बच्चों, इनका कोई डिनोमिनेटर या इनका न्यूमरेटर सेम नहीं होता है। देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनमें आप ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 2/5 में 5 भागों में 2 भाग, 3/5 में 5 भागों में 3 भाग। तो इसका मतलब ये वाली जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी इससे, है ना। और इन दोनों में देखिए, ये 7/5, ये 11/5, 5 भागों में 7 भाग और 5 भागों में 11 भाग। इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उन फ्रैक्शन को हम देख करके ये बता देते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी और कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी। बट अनलाइक फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको लाइक फ्रैक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 7/9, मैं ये 2 फ्रैक्शन ले रहा हूँ। अगर इनको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि 5 और 9 का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 45। 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, 45। तो 45, अब देखिए आप इसे 3 गुणे 45 को क्या करेंगे, 45 को इसके हर से डिवाइड करा देंगे 5 से, तो ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो जो 9 आएगा उसको हम अंश से और उसको हम हर से मल्टीप्लाई करा देंगे। और दूसरी फ्रैक्शन 7/9 है। अब ध्यान दीजिए, इसका भी एलसीएम दोनों का निकल करके 45 आया था। अगर हम 45 को इसके हर से डिवाइड करा दें 9 से तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब ये जो 5 आया है प्यारे बच्चों, इसको हम इसके अंश से और हर से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए इसका क्या आएगा आंसर, 3 9 27 हो जाएगा और बटे में 45 आ जाएगा। और दूसरी फ्रैक्शन का क्या होगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 9 × 5 = 45 हो जाएगा।
देखिए अब आप देख करके बता सकते हैं, हर हर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा है, ये है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी उससे, है ना प्यारे बच्चों। तो आपने ये सीखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। हम आपको बता दें कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए देखिए, यूनिट फ्रैक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान है यूनिट फ्रैक्शन। जिसका अंश यानी जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है, एक ही होता है। जैसे 1/2, 1/5, 1/9, है ना, 1/10, 1/15, ऐसे जो भी जिसका भी न्यूमरेटर एक होगा वो क्या कहलाएंगे, वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार, भिन्न कितनी टाइप की होती हैं। हमने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया, लाइक फ्रैक्शन बताया, अनलाइक फ्रैक्शन बताया, और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, मैंने वो भी करके आपको दिखाया। और मैंने आपको यूनिट फ्रैक्शन बताया। तो आज की क्लास मैं ये समझता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इन सारे फ्रैक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे टाइप को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन के ऊपर का मतलब फ्रैक्शन के सवालों के ऊपर, कि फ्रैक्शन के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में हम आपको कुछ एक आध क्लास के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि फ्रैक्शन के जितने भी सवाल मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।